अगर मुस्लिम ज्यादा किसी इलाके में रहते हैं, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? वो भारतीय नहीं है? ये क्या संविधान में नहीं लिखा है कि किसी इलाके में अगर मुसलमान भाई ज्यादा रहते हैं? नहीं। पश्चिम बंगाल को पिछले 15 साल आप लोग एकदम तहस नहस कर चुके हैं। पहली बात ये बताइए, ये ज्ञानेश कुमार का दायित्व है, ममता बनर्जी खुद केयरटेकर सीएम है, उनका कोई दायित्व नहीं है। ममता बनर्जी को अगर कुछ मालूम ही नहीं है तो क्यों है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये 75 साल है ना भारतीय जनता पार्टी की, ना भूले ना भविष्य थे। कभी सरकार पश्चिम बंगाल में आई थी ना आने की। हाल में दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है, और ये इसीलिए करवाया गया है कि जितनी ध्रुवीकरण होगी उतना मुसलमान वोट उनके पास जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पिक्चर चालू करो बे। जो हो रहा है ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एक षड्यंत्र है कि देखिए कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं, उनका एंट्री होता है चुनाव के पहले, और वो एक तिरंगा लेकर के प्रतिवाद सभा करते हैं। वहां पर कौन संचालन कर रहा है? वहां के लोग कौन संचालन कर रहा है? डीजी, एसपी, होम सेक्रेटरी को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितने थाने के ओसी है तबादले कर दिए जाते हैं। अन्य प्रदेशों के ऑफिसरों को लाकर पश्चिम बंगाल के अंदर में उनको डेप्यूट कर दिया जाता है, जिनको बंगाल की न ज्योग्राफी पता है न डेमोग्राफी पता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब जो एरिया है, सब बॉर्डर लाइन का एरिया है। अगर यहां पर अन्य राज्यों के भी बॉर्डर मिलते हैं, बिहार झारखंड से लोग की घुसपैठ ऑलरेडी, मैं बोलूंगा वहां से भी लोग आकर के यहां पे कुछ भी करके जा सकते हैं। बिहार से लोग घुसपैठ करके जा सकते हैं। किसकी है? नहीं, सुन लीजिए, मुझे मेरी बात कर। आपने तो आरोप लगाया ना, आपने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार जी से एक भी सवाल नहीं है। जो होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनसे कोई सवाल नहीं है। गृह मंत्री आते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं है। सारे सवाल की जवाबदेही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 15 साल से चुनी हुई सरकार को डिसमेंटल करना है। 15 दिन गृह मंत्री जी यहां रहेंगे और ऐसे ही दंगे फसाद कराते रहेंगे। कभी फलानी जगह देखिए, मथुरा समाज के लोग भी कल गायघाटा में उन्होंने रोड ब्लॉकेट किया था। मथुरा समाज के लोग हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है, ये उन्होंने भी किया था। 2 घंटे तक रास्ता मेन रोड को बंद करके रखा था। उसके बाद में कार्रवाई हुई और उन्हें रोक दिया गया। मगर जिस तरह से लोग वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं, ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? क्यों लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं? ज्ञानेश कुमार कर रहा है। आप ये बताइए, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा बंगाल में? वो व्यक्ति कर रहा है जो भैनिस कुमार और बंगाल को तोड़ना चाहता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कभी धर्म के नाम पर, अभी आपकी बहस सुनी मैंने, आपने कहा एक टापू है। अरे भाई, भारत का हिस्सा है। मुसलमान ज्यादा है कम है उससे आपको क्या लेना देना है? अगर मुस्लिम ज्यादा किसी इलाके में रहते हैं, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? वो भारतीय नहीं है? ये क्या संविधान में नहीं लिखा है? नहीं। कि किसी इलाके में अगर मुसलमान भाई ज्यादा रहते हैं। देखिए, मैं किसी भी निंदनीय घटना का समर्थन नहीं करता हूं। अरे झूठ बोल रहा है। मगर पश्चिम बंगाल को जलाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, और यह पूरी इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की निगरानी में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स ये काम करा रहे हैं। डिलीटेशन हो चाहे फॉर्म एडिशन हो, 30,000 से ज्यादा फॉर्म पकड़े जाते हैं। अन्य राज्यों के वोटर कार्ड बस हो चुका। मेरा नाम क्या? मुझे बोलने दीजिए। मेरा नाम क्या है? थोड़ा सा शांत रखिए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल को पिछले 15 साल आप लोग एकदम तहस नहस कर चुके हैं। पहली बात ये बताइए, ये ज्ञानेश कुमार का दायित्व है, ममता बनर्जी खुद केयरटेकर सीएम है, उनका कोई दायित्व नहीं है। ममता बनर्जी को अगर कुछ मालूम ही नहीं है तो क्यों है? बात तो सही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ विद्यानाथ जी कि ये घटना, ये जो मालदा या मुर्शिदाबाद, ये कुछ नहीं है। ये जो स्पोराडिक घटना, इसके पीछे एक एवं एकमात्र ममता बनर्जी, उनका जिम्मेदारी है, उनका उकसाना। बात तो सही है। अगर पश्चिम बंगाल को अमित शाह जी बैठकर चला ले रहे हैं, तो आप लोग 15 साल से क्या कर रहे थे? और 15 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब 5 दिन के लिए अमित शाह जाते हैं बंगाल में। सर मुझे बता दीजिए, 5 दिन के लिए अमित शाह बंगाल जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अमित शाह बंगाल चला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बंगाल पर आप लोगों का कंट्रोल नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि ये यहीं की सीआईडी ने पकड़ा है, और अभी 2 मिनट पहले आप कह रहे थे कि हमारी सरकार क्या करेगी? पिछले 75 साल में, अमृत काल में, जब से ये 75 साल है ना, भारतीय जनता पार्टी की ना भूते ना भविष्य थे। कभी सरकार पश्चिम बंगाल में ना आई थी ना आने की। करवाते हैं। मैं ये कह रही हूँ, क्यों ऐसा हाल है बंगाल का? क्योंकि सारे लोगों को आने दिया गया। ओपनली टीएमसी की जो नेता नेत्री बोल रही है कि जाकिर भाई को बोलो ना, जाकिर भाई आप बांग्लादेश से जो है उनको दे देंगे आधार कार्ड। अरे सबने सुना भाई साहब, ऐसे हाल है कि अंसारुल बांग्लादेश के उनके जो लीडर जसीमुद्दीन रहमानी, वो ममता बनर्जी को न्योता दे रहे हैं। 2024 की बात है कि आप भारत से अलग होकर ग्रेटर बांग्लादेश में आ जाइए। आप ये बताइए, उनका हिम्मत हुआ किसी और मुख्यमंत्री को ये बोलने के लिए? क्या दीदी ने इसका प्रोटेस्ट किया था कि ये जसीमुद्दीन रहमानी कौन है? नहीं, दीदी तो चुप थी। क्यों दीदी क्यों चुप थी? क्या ये शोभा देती है दीदी को कि एक अंसारुल बांग्ला, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश के, उनको न्योता दे रही है जसीमुद्दीन रहमानी?
क्या तो क्या हाल है बंगाल का, आप सोचिए। ठीक है। तो देखिए, बंगाल में दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है, और ये इसीलिए करवाया जाया है कि जितनी ध्रुवीकरण होगी उतना मुसलमान वोट उनके पास जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सबको समझ में आ रहे हैं, लेकिन अब कब तक मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, तुष्टिकरण के अलावा मुसलमान की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, तुष्टिकरण के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मुसलमानों से सिर्फ दंगा करवाया, सीए के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी, जिसके आरएसएस वही करवाते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित। स्वयं प्रकाश पुरोहित, अभी बंगाल में चुनाव है, पिछली बार के चुनाव में मैं सुन तो लीजिए सर, बंगाल में दंगे करवाए जाते हैं। प्रकाश तो मैं कह रहा हूं कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो हर चुनाव के पहले दंगे करवाने आती है। जब जब अमित शाह आते हैं क्यों बंगाल में ही होता है ऐसा? आप देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब चुनाव हुआ था दंगा नहीं हुआ था। हम डिबेट करते रहेंगे। सर मैं पूछ रहा हूं बंगाल में ही क्यों हो रहा है? बिहार में इससे पहले चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ। विद्याधर जी, चुनाव है ना, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। 4 मई के बाद में आपको नहीं दिखेंगे ये लोग। 4 मई को जब अभी मेरी बहन बड़ी दीदी कह रही थी कि बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। मुर्शिदाबाद में जब आग लगी, वोटों से मुर्शिदाबाद में जब आग लग रही थी तो कौन सा अधिक वोटों से जितवा मुर्शिदाबाद में जब आग लग रही थी तो कौन सा चुनाव था? उनको जान बचाने के लिए पिछले साल जाना पड़ा, कौन सा चुनाव था? ममता बनर्जी चाहती है वहां से पश्चिम बंगाल के हिंदू एरिया जो है वहां पर हिंदू चले जाए। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बांग्लादेश करना चाहती है।